हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के सत्र में स्वागत है। हम 13वें अध्याय की भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली से चर्चा करेंगे। तो ये पहले 5 प्रश्न 7वें अध्याय के 20वें श्लोक से, हालांकि हमने ये कल पढ़ा था, लेकिन आज हम फिर से इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं, अनुवाद तात्पर्य, और फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर। इसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर देने। 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। कामेस्तैस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। हाँ, ये नहीं, पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। बस ठीक है, सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सैगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो ये श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय 20वां श्लोक। कामेस्तैस्ते ऋतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या प्रकृत्या नियतः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य: जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं, वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता, तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भागवत में दूसरे स्कंद के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेन भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजोगुण तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस तरह पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी पथभ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है, वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं। किंतु शुद्ध भक्त जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी है। चैतन्य चरितमृत की आदि लीला में 5वें अध्याय के 142वें श्लोक में कहा गया है
एक ले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास है। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और जो वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। ठीक है। तो ये अध्याय, तो ये इस 7वें अध्याय का 20वें श्लोक को हमने अभी पढ़ा, अनुवाद तात्पर्य। अब इससे संबंधित आपको इसका उत्तर देना है। यदि आपसे कोई तर्क करता है, ये मत सोचिए केवल देवताओं के उपासक ही भौतिक इच्छाएं रखते हैं। भक्त को भी बहिरंगा प्रकृति के प्रलोभनों के लिए आकर्षण होता है। तो आपका क्या उत्तर होगा? जब यहाँ पे कहा गया है ना कि जो भौतिक इच्छाओं से जिनकी बुद्धि मारी गई है वे देवताओं के शरण में जाते हैं, तो कोई ये भी तो कह सकता है कि कौन से भक्त नहीं मांगते भौतिक इच्छा है, वो भी मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं ना। आपने देखा है इस तरह से। आप लोग भी भक्त है ना, देवता की पूजक नहीं। आप लोग भी मांगते हैं ना कभी कभी भगवान से। हम्म, मांगते हैं। तो फिर अगर कोई ऐसे कहता है कि बहिरंगा प्रकृति के प्रलोभन के लिए आकर्षण तो भक्तों को भी होता है, तो आपका क्या उत्तर होगा? कृपया बताइए। सबसे पहले सोनल सुहाने माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, अगर कोई हमसे तर्क करता है कि भक्त को भी बहिरंगा प्रकृति के प्रलोभनों के लिए आकर्षण होता है, तो हम उनको यही कहेंगे कि जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, ठीक है। कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं उसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी, इसमें आगे ये भी आ जाएगा ना कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और अपनी पूजा और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्मश से मुक्ति चाहता हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ये रेफरेंस हम दे सकते हैं कि अगर, पहली बात तो ये, देवताओं के उपासक भौतिक इच्छाओं से की ओर उन्मुख होते हैं। भक्त लोग आस्ते आस्ते शुद्ध हो जाते हैं कलवश से, भौतिक कलवश से, और उनकी भक्ति में आगे तत्पर रहते हैं। पर यदि कोई किसी के मन में भौतिक इच्छाएं भी है, तो भागवतम ये कहता है कि चाहे संसार की इच्छा हो, संसार को भोगने की भी इच्छा हो, चाहे इच्छा से रहित हो, चाहे मोक्ष की इच्छा हो, तो भी वो भगवान की भक्ति करे। हम्म, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा ये वाला पार्ट। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, ठीक है, ठीक है। सॉरी, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है, इसी से संबंधित है। यस माता जी। कोई प्रैक्टिकली ऐसे बता सकता है कि ऐसे दिखाई देता है कि भक्त लोग जो है ना वो शुद्ध हो जाते हैं और देवताओं के उपासक शुद्ध नहीं हो पाते? ऐसा कोई शास्त्रों में इस तरह का कोई रेफरेंस या फिर ऐसे दिखाई देता है?
जो भगवान की भक्ति करते हैं विष्णु की, वो शुद्ध हो जाते हैं, और जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वो शुद्ध नहीं हो पाते। भौतिक इच्छा रख के ही दोनों की उपासना की, मतलब एक ने देवताओं की उपासना की, एक ने भगवान की भक्ति की भौतिक इच्छा के लिए, लेकिन एक शुद्ध नहीं हो पाया और एक शुद्ध हो गया। ऐसा कोई एग्जाम्पल? नित्य किशोरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ध्रुव महाराज जी ने भौतिक इच्छा रख के ही विष्णु की पूजा करी थी और वे शुद्ध हो गए थे, और हिरण्यकश्यप ने देवताओं की पूजा करी थी और वो शुद्ध नहीं हो पाए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, ब्रजेश लता माता जी कुछ कहना चाहती हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, रावण और विभीषण का भी ऐसा ही है प्रभु जी। बहुत अच्छा, मतलब रावण ने रखी थी तो वो शुद्ध नहीं हुआ, और विभीषण हैं? विभीषण की भौतिक इच्छा क्या थी ये बताओ? विष्णु की पूजा की थी प्रभु, भक्ति मांगी उन्होंने। नहीं, दोनों ने उसकी तो भक्ति में थी। हाँ, तो ये वाला एग्जांपल यार आपने बताना है ये कि दोनों ने भौतिक इच्छा मांगी, लेकिन एक तो शुद्ध हो गया और एक शुद्ध नहीं हो पाया। प्रभु जी, उसने तो रावण ने तो देवताओं की करी ना, विष्णु भोले बाबा की, शिव जी की, उन्होंने करी विष्णु की। अच्छा, जब पहले तपस्या की है विभीषण ने, जी प्रभु जी, उसमें लिखा है प्रभु जी के विष्णु भक्त थे विभीषण, और वो मतलब ब्रह्मा और शिव जी के थे। अच्छा, तो ये गलती होते प्रभु, सॉरी। हाँ, नहीं ठीक है। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीनों ने तपस्या की। जी तपस्या की थी, उसमें वाल्मीकि रामायण में पढ़ी, वो विष्णु के भक्त थे। विभीषण ने विष्णु की भक्ति की। हाँ, भक्ति मांगी थी उन्होंने मतलब भौतिक इच्छा मांगी थी कि मैं संसार में किसी पर न मरूं, पूरे राज्य हो जाए। उन्होंने भक्ति मांगी थी विष्णु भगवान की, जब ब्रह्मा जी वो देने आए तो वरदान। बहुत एग्जैक्ट तो नहीं आंसर, क्योंकि विभीषण कुछ संसार की वस्तु मांग रहा हो और उनको मिल गए भगवान, या उनको वो शुद्ध हो गए। ऐसा ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कि जैसे भी नित्य किशोरी माता जी ने दिया। प्रभु जी, नेटवर्क चला गया। हरे कोई कृष्ण बात नहीं, धन्यवाद। प्रभु जी, नेटवर्क जा रहा है मेरा। कोई बात नहीं। म्यूट कर लीजिए आप राजेश लता। प्रभु जी, मेरे से सुनाई नहीं है, आवाज कट गई। मैं कह तो रही थी कि मतलब मेरा नेट चला गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं म्यूट करने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ से म्यूट नहीं हो रहा। ठीक है, एक और एग्जांपल है ना। मेहुल प्रभु के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, उनके कुछ दिमाग में चल रहा है। कुछ एग्जांपल मेहुल प्रभु, कुछ यू वांट टू आंसर? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी भागवतम में हम पढ़ रहे हैं ना त्रिवक्रा को, कि कुब्जा का एग्जाम्पल आ सकता है। बहुत एक इच्छा थी पर भगवान ने उसकी इच्छा ही समाप्त कर दी। कुब्जा की इच्छा पूरी की और बाद में वो शुद्ध भक्त बन गए। ठीक है, और कोई एग्जांपल? नारद मुनि जी, उनका स्वरूप मांगने गए थे विष्णु का, एक स्त्री के प्रति मोहित होकर। हरि का रूप मुझे चाहिए। भगवान ने हरि का एक संस्कृत का अर्थ ये भी होता है कि बंदर, उन्होंने बंदर का चेहरा दे दिया और उसके बाद मांगा था भगवान से। भगवान ने इच्छा पूरी नहीं की। नहीं करके भी शुद्ध कर सकते हैं भगवान, और इच्छा पूरी करके भी शुद्ध कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरह से ये न के न प्रकारेण कोई विष्णु के नजदीक आए तो उसका शुद्ध होना अवश्य भावी हो ही जाएगा। और कोई किसी भी तरीके से देवी देवताओं के संपर्क में आते हैं
हाँ, तो फिर वो भौतिक इच्छाओं में और ज्यादा लिप्त हो जाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, मेरी भौतिक इच्छाएं हैं और मुझे प्रतीत होता है कि मैं संभवतः तमोगुण या रजोगुण में हूं। क्या मुझे तमोगुण या रजोगुण वाले लोगों के लिए पुराणों को ढूंढना चाहिए? श्रीमद् भागवत क्या अनुमोदित करता है? सोनल सुहाने माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Thank you. प्रभु जी, अगर ये भी हम मेरी भौतिक इच्छाएं भी हैं और मुझे प्रतीत होता है कि तमोगुण या रजोगुण में हूँ, तब भी श्रीमद् भागवत में यही कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करें और उनकी पूजा करें, चाहे वे भौतिक इच्छाओं से रहित हों या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहते हों। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, और कोई आंसर? ठीक है, फिर मुझे ये बताओ, मेरा ये प्रश्न है, तमोगुण और रजोगुण प्राण किसके लिए है? तमोगुण से, जो तमोगुण के लोग हैं उनके लिए नहीं है, या रजोगुण के लोग हैं उनके लिए नहीं है रजोगुण? तब इसका पर्पस क्या हुआ? ये 18 पुराणों में से 6 पुराण सतगुण के लिए, 6 पुराण रजोगुण के लिए, 6 पुराण तमोगुण के लोगों के लिए। अगर ऐसे ही करना है, सभी लोगों को सतोगुण का ही, मतलब जो भागवतम का ही इस उपदेश को मानना चाहिए, फिर बनाए क्यों ये रजोगुण के लोगों वाले पुराण या तमोगुण के लोगों वाले? जब प्रश्न उत्तर होते हैं ना, अगर किसी ने उत्तर दिया और फिर बाकियों को लग रहा है कि हाँ अभी मुझे कुछ नहीं करना है इसमें, फिर वो लोग हाथ नीचे कर सकते हैं। और अगर लगता है हाथ खड़े करने से, जब मुझे डिजिटली हाथ दिखते हैं तो मुझे लगता है इनका कुछ अभी आंसर है देना बाकी। धन्ना सिंह प्रभु से शुरू करूंगा मैं। यस, धन्ना सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरी बात प्रभु जी बिल्कुल समझ में नहीं आती है, क्योंकि ऊपर इसमें प्रश्नों में भी कुछ बोला कि 2 लफ्जों में देना चाहिए ताकि हम भी समझ सके। यहाँ तो इतना भंडार दे देते हैं, इतने शब्द बोल रहे हैं, कोई समझ नहीं आते कि कौन सा सही है कौन सा गलत। और मैं इसमें प्रभु जी मैं यही बोल सकता हूँ कि भगवान ने ही तो बनाए हैं कि जो सतोगुण और रजोगुण तमोगुण, तभी क्यों सारे आदमी तो शुद्ध सतोगुण नहीं कर सकते हैं। तो अब सब उनको, उनके लिए सारे बराबर हैं, वो सबको बराबर समझते हैं, इसलिए वो उसने सारे लिए तमोगुण भी बनाया, रजोगुण भी बनाया और सतोगुण भी बनाया प्रभु। हाँ, तो अभी अभी फिर जो अभी सोनल सुहाने माता जी ने उत्तर दिया, और जैसा कि इसमें बताया गया, हाँ जी, तो भागवतम में गलत बताया, बता रहे हैं फिर ये श्लोक में, कामो सर्व कामो व मोक्ष कामोदारधि। आप चाहे सारे इच्छाओं से पूरित हो, चाहे बिना इच्छा के हो, चाहे मोक्ष इच्छा हो, भगवान वासुदेव की भक्ति करें तीव्रता के साथ। भक्ति जो शब्द है ये भगवान के लिए इस्तेमाल होता है, देवताओं की तो उपासना होती है, हाँ जी। भगवान की भक्ति करें। तो क्या करें फिर, मतलब क्या क्या करना चाहिए? हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए प्रभु जी। कोई तमोगुणी व्यक्ति है, उसको तमोगुणी पुराण क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? जो तमोगुण के लोगों के लिए, वो क्यों ना पढ़े? तमोगुण वालों के लिए प्रभु जी ऐसा है कि उनकी अगर भगवान ने उनको बुद्धि तमोगुण दे रखी है और वो चाहते हैं कि ये अभी मेरे पास है, इनको समय लगेगा, तो वो उसी, मेरा ख्याल उसको तो वो उसी में ही करते हैं, तभी तो जाते नहीं है दूसरी तरफ। तो उसको फिर तमोगुण वाले पुराण पढ़ने चाहिए ना? हाँ जी, तमोगुण के पढ़ना चाहिए। तो फिर ये भागवतम में क्यों भगवान की भक्ति? वो तो शुद्ध भक्तों के लिए दिया नहीं जी, जो शुद्ध भक्ति करते हैं उनके लिए दिया नहीं, तब बोला उनके नहीं। अच्छा ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मैं समझ गया धन्ना सिंह प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। करुणा माता जी, यस मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन प्रभु जी जैसा कि तमोगुण जैसे भगवान की भक्ति, अगर वैसे तो हमें भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए चाहे हम कुछ भी चाहते हों, लेकिन अगर जैसे तमोगुणी वाला कोई व्यक्ति है और वो उसको नहीं समझ में आ रहा है और अगर वो कोशिश भी कर रहा है लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा है या उसका मन नहीं लग रहा है भगवान की भक्ति में, तो वो प्रभु जी कम से कम एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ तो बेटर, नथिंग इज बेटर देन समथिंग प्रभु जी। तो एटलीस्ट वो नहीं, तमोगुणी समथिंग इज बेटर देन समथिंग इज बेटर देन नथिंग प्रभु जी। तो कम से कम वो कुछ, प्रभु जी अगर वो कुछ भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, इससे अच्छा तो ये है कि कम से कम अगर वो तमोगुणी इसलिए बनाई गई है कि अब शास्त्र की वो कम से कम वो पढ़े। और जैसा कि आपने उदाहरण में बताया था प्रभु जी की जैसे शिवरात्रि है तो जैसे उनको नशा करने की आदत है, तो कम से कम इसमें लिखा हुआ है कि एक किसी पर्टिकुलर दिन में करे या मांस कि जैसे माता को या प्रसाद चढ़ाया जाता है तो कभी मांस मच्छी खाने के लिए उसका मन करे तो वो कोई एक दिन बनाया गया है जिससे कि वो किसी तरह अपनी तमोगुणी जो इसकी इच्छाएं उनको किसी तरह भी कैसे भी कंट्रोल करे। फिर धीरे धीरे प्रभु जी ऑटोमेटिकली जब वो ये कोई भी पुराण पढ़ा जाता है या पढ़ेगा तो हो सकता है कि धीरे धीरे वो इन चीजों को जब कंट्रोल कर ये अपने लेवल पे कंट्रोल करते करते वो एक ना एक दिन प्रभु जी भगवान का भक्त बन ही जाएगा। देर न सवेर वो कभी ना कभी भगवान के भक्त, वो भगवान का पढ़ने के लिए तत्पर हो ही जाना चाहिए प्रभु जी। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी अगर मैं गलत हूँ। सोनल माता जी, आप कुछ कहना चाहते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं? प्रभु जी, श्रीमद् भागवत में ये कहा गया है कि वासुदेव के प्रति ही हम समर्पित करें अपना जीवन और उनकी ही पूजा करें। परंतु ये आगे लिखा हुआ है कि जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। तो प्रभु जी, इस तरह के जो लोग हैं वो भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निरंतर वो निम्नतर गुणों वाले रजोगुण या तमोगुण में स्थित होते हैं। परंतु प्रभु जी, ये जो रजोगुण और तमोगुण के जो विशेषताएं हैं वो ये हैं, जो उनके पुराण हैं उनकी ये विशेषताएं कि वो व्यक्ति को, मनुष्य को भगवान की तरफ ही लगाएं। अल्टीमेटली जो पर्पस है उनका वो यही है कि वो धीरे धीरे भगवान कृष्ण के ही अधीन मतलब तरफ उनकी ही तरफ आकृष्ट होते जाएं। नहीं, हरे कृष्णा प्रभु पर्पस ये है दंडवत। उनका कृष्ण की तरफ नहीं ले जाए, ये पर्पस नहीं उनका। ये पर्पस है कम से कम उनको कुछ तो उनका भला हो, मतलब पाप कर्म उनके कुछ तो कम कराएं। जी रजोगुण और तमोगुण वाले पुराण कृष्ण की जब उपासना की संस्तुति नहीं कर रहे, तब हम कैसे कह सकते कि वो कृष्ण की ओर लेके जा रहे हैं? कृष्ण की ओर तो नहीं लेके जा रहे, पर उनको निम्न कार्यों को करने से बचाने के लिए कुछ तो उनका पाप के कार्यों में कुछ रोक लगे, इस है ना, उनका अहित ज्यादा ना हो, कुछ किसी स्टैंडर्ड तक तो पहुंचे। ठीक है, भगवान कृष्ण को नहीं मान पा रहे तो देवताओं को ही मान, एटलीस्ट फॉलो समथिंग, है ना। तो जी फिर ये कहना गलत होगा कि उनका रजोगुणी और तमोगुणी वाले पुराण है वो कृष्ण की ओर लेके जा रहे हैं। नहीं, वो उनको पाप कार्यों से बचा रहे हैं, उनको कुछ तो उनका अहित होने से बचा रहे हैं। और फिर उसके बाद सतुगुण वाले पुराण के प्रति उनकी थोड़ी सी श्रद्धा उत्पन्न होएगी और फिर कभी ना कभी वो उस बात को भी मान लेंगे। ठीक है, जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, ये तीनों गुणों के पुराण जो है ना, वो जो जिस गुण में होगा वो उसी की तरफ आकर्षित होगा, वो उन्हीं उपदेशों की तरफ आकर्षित होगा। मांस खाने वाला, उसको बोले कि शास्त्रों में बताया गया है अमावस्या के दिन देवी को ये चढ़ा सकते हो, वो बोलेगा हाँ ये देखो कितनी जबरदस्त बात की, ये तो कुछ बात भी हुई, कम से कम मांस खाने के लिए मना तो नहीं कर रहे। वो अपने आप ही वहां आकर्षित हो जाएगा, फिर वो वही फॉलो करेगा। उसको जब ये बोला जाएगा मांस नहीं खाना है तो उसको समझ नहीं आएगी बात, वो मानेगा भी नहीं उसको। जब बोला कि हाँ हाँ लिखा है शास्त्रों में मांस खाना है, तो अपने आप से चला जाएगा वो उस कैटेगरी में। सदगुण वाला व्यक्ति वो कभी जाएगा भी नहीं उस तरफ, और उन पुराणों के वक्तव्यों से आकर्षित नहीं होगा, इसलिए वो सतोगुण वाली चीजों को स्वीकार करेगा।
सामान्यतः व्यक्ति कभी कंफ्यूज भी रह सकता है, कहीं कहीं पे ये लिखा है, कहीं कहीं पे ये क्यों लिखा है ना? तो वो जब किसी वरिष्ठ भक्त या फिर है ना गुरु, सही गुरु के संपर्क में आएगा तो उसके सारे के सारे डाउट्स कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। तो क्या ये कोई बोले कि मैं रजोगुण, अब क्वेश्चन क्या था, मेरी भौतिक इच्छाएं हैं, आई हैव सो मेनी डिजायर्स, और मैं संभवतः, मतलब कि ऐसा लगता है मुझे ना कि मैं आई एम प्रोबेबली इन द मोड ऑफ गुडनेस, सॉरी इग्नोरेंस और पैशन, मैं या तो तमोगुण में और रजोगुण। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वो पुराण ढूंढने चाहिए और फिर वहां पे उनको रजोगुण और तमोगुण पुराणों को ढूंढना चाहिए? नहीं, अभी हम यहाँ पे इतनी स्टेज पे तो आ गए कि हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, या कुछ तो भगवान को मान रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। जो मान ही नहीं रहे, जो इस तरह से बहुत ज्यादा अभी तमोगुणी चीजें नहीं छोड़ सकते, उनको उन पुराणों को पढ़ना चाहिए। हमको लगता है अगर हमारे अंदर भौतिक इच्छा समाप्त नहीं हुई है तो हमको जरूरी नहीं है कि हम ढूंढे, ये तो जैसे मैंने पहले बताया वो नेचुरली उसकी तरफ आकर्षित हुए। हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे, हम मांसाहार नहीं कर रहे या कुछ नहीं कर रहे, या फिर मान लो अभी कर भी रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण से इस बात से भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं और इस चीज से सहमत हैं, तो फिर हमको जबरदस्ती जबरदस्ती तमोगुण वाले पुराण से तमोगुण को थोड़ा कंट्रोल किया जाता है, जो बहुत ज्यादा तमोगुण है। हमारे अंदर इतना तमोगुण नहीं, लेकिन हम तमोगुण क्यों बढ़ाए, तमोगुण के पुराणों के आदेशों का क्यों पालन करें? तो हमको जरूरत नहीं है वहां। हमको श्रीमद् भागवतम का क्या अनुमोदित कर रहे हैं, तो श्रीमद् भागवतम यही अनुमोदित कर रहे हैं, दूसरे स्कंद के 3 अध्याय का 10वां श्लोक। ठीक है, किसी को इसमें कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं, मतलब कोई पॉइंट लग रहा हो कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वो भी बोला जा सकता है। कलावती माता जी, यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं भूलूं तो कहीं माफ करना। मेरे मन में ये आ रहे थे, जैसे अभी आपने बताया ना कि हम तो अब कृष्ण भक्ति में लग गए, तो हमें रजोगुण और तमोगुण के ये पुराण की ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु जी इसमें ये भी तो ऐड कर सकते हैं, हाँ हम तो अब आपके अंडर गाइडेंस आ गए, तो हमें ढूंढने की जरूरत क्या, आप जैसे बताएंगे हम करेंगे, आप जैसे जो पढ़ने बोलेंगे वही तो पढ़ेंगे। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी, जब कि कोई किसी, जब मतलब कि हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम प्रॉपर गाइडेंस में कर रहे हैं, तो फिर यही तो भक्ति का सार है कि अपनी बुद्धि लगा के नहीं करना। ये तो उन लोगों के लिए है जो, जिन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा हो, वो उनकी तरफ आकर्षित होंगे। हमें क्या क्यों जरूरत है? तो ये भी ठीक है मतलब जी, ये वाला पॉइंट, हमको क्या जरूरत, हम क्यों जानते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न, जो लोग भगवान के भक्त नहीं है वे परमेश्वर की तुलना भगवान देवताओं से करके क्या सोचते हैं? हम्म, हम्म। नेहा सेन माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नाम जरूरत प्रणाम। प्रभु जी वो ये सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं, और शुद्ध भक्त ये जानता है कि भगवान कृष्ण या सबके स्वामी है। ठीक है, बिल्कुल सही। कृष्ण भक्त। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा उदाहरण बताइए आम जिंदगी में से जिसमें कि ये चीज दिखती हो कि जो भगवान के भक्त नहीं है वे परमेश्वर की तुलना देवताओं से करके क्या सोचते हैं, या उनका ये मिसकंसेप्शन जो अभी आंसर हुआ कि किसी ना किसी चीज के लिए ये व्यक्ति ज्यादा उचित है।
ये देवता भगवान से ज्यादा बढ़िया है, इनसे ही पूछना चाहिए। ऐसे कोई एग्जाम्पल ऐसे आम जिंदगी में दिखाई देता है कि हाँ ये लोग करते हैं कई बार। इससे ये पता चलता है कि वो ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण भगवान की भक्ति तो ठीक है, पर इस चीज के लिए तो देवता ही ठीक है। नेहा सिंह माता जी या उषा सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी कि जैसे आजकल ये समस्या जैसे बेबी नहीं हो रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इतना हद तक बढ़ जाता है, जैसे पितरों का करना या कुछ पहाड़ों में कोई मैंने सुना था ऐसे प्रभु जी, देवी है वहां सो जाए तो ऐसे हो जाए, उनको श्रेष्ठ मान लेना। या प्रभु जी एक जैसे एक होता है ना, चिकन पॉक्स हो जाते हैं, तो उनकी भी देवी है जैसे शीतला, ऐसे मैंने सुना है। तो उनके पास जाना मतलब भगवान को ना प्रेफरेंस करके वहां जाना, वो ही ठीक करेंगे। तो ये मैंने अपने नॉर्मल उसमें देखा है प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, सही है। दुर्गा माता जी, यस मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। देवी देवताओं की पूजा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमें हमारी इच्छा पूर्ति होती है, उसमें जो भी हमारी इच्छाएं होती है वो सब देवी देवताएं पूरी करते हैं, इसलिए वैसे कृष्ण नहीं भी करते कई बार ऐसा। ऐसी मान्यता है, मतलब किसी की अपनी अपनी सोच है। हाँ। सभी अलग अलग सोचते हैं कि भी देवी देवता ही इच्छा पूरी करते हैं, अदरवाइज तो भगवान को तो मानते ही है। लोग सोचते हैं भगवान के आगे जितना मर्जी गीत गाते रहो, भगवान ने करना वही जो उनका मूड करेगा। देवी देवता को ठगा जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। नेहा सेन माता जी, यस माता जी। अनम्यूट करना। यस प्रभु जी, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। अच्छा, गलती से हुआ हाथ खड़ा या ये पुराना है? पहले से ही खड़ा था प्रभु जी, सॉरी। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहले ब्रजेश लता माता जी को सुन लेता हूँ। यस ब्रजेश। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं तो ये बताना चाहती हूँ, जैसे अब हम बैठती हैं, मेरे पास माताएं बहना आती हैं, माताएं आती हैं, तो हम कहते हैं कि कृष्ण का भजन करो। मैं कहती हूँ कृष्ण का भजन, तो एक दो माता तो उसमें कह रही तुझे अपने कृष्ण भजन की पड़ रही है, पहले अपनी जिंदगी तो काट ले, और देवताओं से हमारा काम होगा। जब हमारी ये जिंदगी नरम होगी तभी तो मतलब कृष्ण का भजन करेंगे। अगर की इच्छा तो बाद में करेंगे, पहले मतलब ये जिंदगी तो पार हो जाए सुख चैन में। तो ऐसे भी कर देती है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। सुख चैन के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं, तो कृष्ण का जी बाद प्रभु। हाँ, जो कहते हैं कृष्ण तो अगली जिंदगी के लिए क्या देखना, पहले इस जिंदगी तो देख लें। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। इंदुमती माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये भी आ सकता है देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, अभी हाथ किसने नीचे कर दिया? मैं नाम लेने वाला था। बोलो, हाँ बोलो, क्यों आपने हाथ नीचे किया? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपसे उदाहरण सुना था अभी लास्ट में, जो आप कह रहे थे कि आपके नोन में एक डिवोटी थे और दिवाली के समय में जो वो लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे थे, लक्ष्मी जी को कृष्ण जी के आगे रख दिया, और वो जब आपने वो उठा लिया लक्ष्मी जी को, तो कहते हैं कि कोई नहीं, आज करने दो, उसके बाद नहीं करूंगा, आज इतनी प्रार्थना पूजा करनी है वही आज ही कर लूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। तो उनको लक्ष्मी जी की पूजा करनी थी कृष्ण जी की,
ठीक। हरे कृष्ण प्रभु। तरुणा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। धन्ना सिंह प्रभु, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सबसे बहुत बार देखे जाने वाला एग्जाम्पल ये आता है प्रभु जी, लोग बाग जैसे जिनकी साढ़े साथी चढ़ी होती है, 1000 लोग बोलते हैं कि हमारे साढ़े साथी चढ़ी है शनि भगवान के पास, वो सब ठीक है कि कृष्ण भगवान जी की पूजा करेंगे, लेकिन हमारा वो जो साढ़े साथी है, जो हमारा वो चढ़ा हुआ है, वो हमारा कृष्ण भगवान, वो शनि भगवान जी को ही तेल चढ़ा के होगा। दूसरा, काल सर्प योग के लिए बहुत बोला जाता है प्रभु जी कि भगवान हमारे परम भले कृष्ण भगवान है, लेकिन हमारा काल सर्प योग जो भी है वो तो शिव जी के पास जाके ही, जैसे अलग अलग उसमें जाके ही उतरेगा। तो ये बहुत देखा जाता है। और गणेश जी का बहुत देखा जाता है प्रभु जी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर मकान या कुछ भी नई चीज का जो कुछ हो रहा है, चाहे वो गाड़ी खरीदी जा रही हो, मकान खरीदा जा रहा हो, तो भगवान को सब मानते हैं, लेकिन गणेश जी को जरूर बिठाते हैं कि वो कहते हैं गणेश जी तो होने ही होने चाहिए प्रभु जी। तो ये एग्जाम्पल है प्रभु। वेरी गुड, आपने तो हरे बहुत कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सारे एग्जाम्पल बहुत सही है, ऐसे करते लोग। सोनल स्वाने माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये भी देखा गया है कि जो लोग भगवान को नहीं मानते वो ये सोचते हैं कि देवी देवता हमारा कार्य पूरा कर देंगे। इसमें एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल जो मुझे अभी देखने को मिला कि हमारे एक नोन है, वो हर 40 डेज में वैष्णो देवी जाते हैं देवी माँ के दर्शन के लिए। उन्होंने कुछ मन्नत मानी हुई है जो वो कहते हैं कि पूरी करेंगी देवी माँ। सो ही इज नॉट हेल्दी, लाइक ही इज नॉट फिट हेल्थ वाइज, लेकिन फिर भी वो हर 40 डेज में जाते हैं घोड़े पे बैठकर और इतना रिस्क लेकर भी। उनको ये लगता है कि हमारी मन्नत पूरी होगी, क्योंकि अभी तक भी हमारी सारी मन्नतें देवी माँ ने पूरी करी हैं। तो इस तरह से देवी देवताओं के प्रति इतने आकृष्ट हो जाते हैं और जो हमारा मेन उद्देश्य है जो जीवन का, उसको भूल जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्ना सिंह प्रभु, आप बताओ। आप हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारे जो बुजुर्ग है ना जी पहले के, वो बड़े अंधविश्वासी थोड़े से होते थे, और जब कोई बुखार हो जाता था तो पंडित जी जब आए तो उनको चावल के दाने निकालते थे और उनको देते थे कि देखो जी ये तो ठीक नहीं हो रहे, अस्पताल तो थे नहीं कुछ, तो ये क्या खोट है, तो वो देखेंगे और बोलेंगे जी आपके कुल का खोट है, इसको धूप बत्ती करो और कल को आप ठीक हो जाएंगे। तो उनको विश्वास होता था और वो धूप बत्ती बनाकर ही और उनका बुखार बिल्कुल दूर हो जाता था। तो ये अंधविश्वास था जी पहले। अब हम पढ़े लिखे ज्यादा हो गए हैं, तो अब हम इन पर विश्वास नहीं करते हैं और हम देखते हैं भाई बिल्कुल सीधे ही हम तो पार हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब था प्रभु जी। चलो ठीक है, धन्यवाद। तरुणा माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि प्रभु जी ये चीज कहाँ तक सही है प्रभु जी, जो बोलते हैं कि ना बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जिनको भूत चढ़ जाता है या सोचते हैं किसी पे किसी का साया वाया है, तो वो जो हनुमान जी का जो प्रभु जी फेमस जगह है वहां जाके उतरवाते हैं, तो वो चीज का क्या है? मेहंदीपुर बालाजी प्रभु जी करते हैं बात, तो वो चीज, हाँ, तो वो पहले हाँ इस विषय पे भी आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको। ऐसी सिचुएशन पे हमको पहुंचना चाहिए शुद्ध भक्ति में। इस सिचुएशन पे whatever may be the case, I am dependent upon कृष्णा। ठीक है, मैं कृष्ण के ऊपर निर्भर हूँ। 26 गुण है भक्तों के, उसमें एक गुण को एक तराजू पे रखे और 25 गुण को एक तराजू पे रखे, तो भी एक गुण भारी होगा। कृष्ण एक शरणम। ऐसी स्थिति में अभी हम आस्ते आस्ते, पहले से हमारा ज्यादा कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंसी हो रही है, पहले तो नहीं थी इतनी ज्यादा। वी आर इन द प्रोसेस, और कई बार विचलित हो जाते हैं अभी भी। नॉर्मली होना क्या चाहिए, वट एवर मे बी द केस। देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक ठग को पकड़ा जो अपने को भगवान विष्णु घोषित करता था, उसको जेल में डाला। जब जेल में डाला तो उसने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, मेरी शक्तियों को नहीं जानते, और उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। इनके घर में सारे लोग बीमार पड़ गए। ये मंजरी है, भगवान के धाम से आए हैं भक्ति विनोद ठाकुर, भगवान का भजन कर रहे हैं, कि इतना स्ट्रांग भजन कर रहे हैं।
लेकिन ये एविल शक्ति वाला जो ये था, ये भी इतना पावरफुल था, तो फिर ये भी उसकी बात भी मान सकते थे, या कोई इलाज पुआया कराने भी जा सकते थे कहीं पे किसी तांत्रिक के पास। उन्होंने बिल्कुल भी किसी के पास नहीं गए। वो जानते हैं कृष्ण, मरना और जीना कृष्ण के हाथ में है, और चाहे जो भी हो मैं कृष्ण के ऊपर निर्भर रहूंगा। और उसके बाद भगवान कृष्ण ने ही उनको बुद्धि दी कि इसके बालों में जादुई शक्ति है। जैसे ही उसके बाल काटे गए, वैसी सारी जादुई शक्ति खत्म हो गई। तो ब्लैक मैजिक होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, इंद्रजाल, काला जादू वगैरह वगैरह। और इस प्रकार से भक्तों की ऐसी स्टेज एक समय पे आनी चाहिए, whatever may be the case, I am dependent upon Krishna, है ना। इस तरह से हो सकता है, आनी चाहिए ऐसा हो तो सबसे अच्छा। लेकिन अभी जब तक वो स्टेज नहीं आई, फिर भी स्लोली भक्त लोग इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने देखा है कि भक्तों के ज्योतिषियों के पास चक्कर नहीं लगाते नॉर्मली। मेरे हाथ में पहले मेरे पेरेंट्स ने वो बनाया था, मेरे फादर ने, कि ये ग्रह का प्रभाव ठीक करने के लिए अंगूठी। तो फिर वो क्योंकि वो मानते नहीं थे, उनकी सहमति के लिए मैं पहन लेता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैंने उसको निकाल के रखना शुरू कर दिया, कभी हाथ में चुभ रही है ये बोल के आके। और फिर मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे कृष्ण की शरण में लाना है, लेट कृष्णा टेक केयर ऑफ मी, है ना। मेरे को अभी भी याद है, पहले तो जब भक्ति में नहीं थे तब तो मैं खुद से ही अपने इच्छा से नग वगैरह पहनता था। बाद में जब पापा बना भी रहे तब भी नहीं पहन रहा था। मतलब कि जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल, स्लोली इस तरह से मैंने देखा डिवोटीज दे डोंट वियर। एक बार मैं दिल्ली में था, मुझे किसी ने बोला कि आपने ये कौन सा नग पहना है। मैंने बोला ये तो मोती पहना है, मोती। तो बोलते हैं डिवोटीज नॉर्मली नहीं पहनते, आप पहनते हो। मैंने बोला मैं तो किसी ने बताया भी नहीं, और मैं पहना हुआ है पहले से लेकर। फिर मैंने नोट करना शुरू किया, सच में डिवोटीज के हाथ में कोई ऐसी अंगूठी होती नहीं थी। गुरु महाराज के हाथ में अंगूठी है जिसमें प्रभुपाद जी बने हुए, उनके गुरु महाराज, वो उनको बड़ी प्रिय अंगूठी है। मतलब उसका ध्यान रखते हैं। उसमें कोई देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या देवता कोई दशा को ठीक करने के लिए नहीं। एक बार एक व्यक्ति गुरु महाराज के पास आया, उसने बोला कि महाराज कुछ एक ज्योतिषी का बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा वो राजस्थान में है और उसके भृगु संहिता उसके पास है, वो बड़ा एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करता है। और उसने बड़े बड़े इस्कॉन के नाम ले लिए, वो वाले लोग भी उसके पास गए थे, वो भी गए थे। तो महाराज मैं सोच रहा हूँ मैं जाऊँ, मैं जाऊँ क्या। अब गुरु महाराज दयालु है, उन्होंने सोचा मैं कहूँ कि नहीं जाओ और ये माने ना तो गुरु अवज्ञा का दोष लगेगा ना, इसलिए नॉर्मली वो इस तरह से आंसर देते थे। उन्होंने बोला अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं नहीं जाता। तो फिर वो समझ गए और फिर वो नहीं गए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज, हम इस संसार में इतने विचलित रहते हैं, ये अनिष्ट ना हो जाए, वो अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए कुछ ना कुछ उपाय किया जाए। पहले हरि नाम से बढ़िया कोई उपाय नहीं है, ये लॉन्ग टर्म बीमारी को दूर कर रहा है। देखो एक तो देखो, दो कई बार क्या होता है कि बीमारी में शॉर्ट टर्म इलाज होता है लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि एलोपैथी में इमीडिएटली बहुत कुछ प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वैसे जड़ से रिमूव तो ये होगी आयुर्वेदिक दवाई से, वो थोड़ा सा 2-3 साल लेनी पड़ेगी। और ये जो है ना, कोई सोचते वो एलोपैथी के पास जाते हैं, नहीं नहीं आयुर्वेदिक मेरे को इतना नहीं पेशेंस, 2-3 साल वेट करो, मुझे तुरंत रिलीफ चाहिए। तो वो रिलीफ मिल गया 2-3 एलोपैथी दवाई लेने से, लेकिन वो जड़ से जा ही नहीं रही बीमारी। उसी तरह से देवताओं के द्वारा देवताओं या ग्रह नक्षत्रों को थोड़ा सा शांत करके अभी इमीडिएट प्रॉब्लम से रिलीफ चाहिए बस। अगर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ही सारी खत्म हो जानी है हरि नाम से शुद्ध होंगे भगवान की भक्ति में, और सारे की सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। ये लॉन्ग टर्म
जरूर है, टाइम लग रहा है, लेकिन ये सारे की सारी समस्याओं को दूर करने वाला है। लेकिन अभी हमारे अंदर उतनी पेशेंस नहीं है। तो क्या करना चाहिए, मतलब कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे करे। कई बार क्या है, व्यक्ति बहुत सच में बड़ा परेशान होता है, वो भक्ति नहीं कर पाता ढंग से। तो जब वो कुछ थोड़ा सा इस तरह का कार्य करता है तो किसी देवता की शरण में जाता है, फिर उसको लगता है कि ठीक है, अब कम से कम मैं जप तो कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं जप ही नहीं कर पा रहा था, तो चलो फिर ठीक है, वो कर भी ले उस तरह से। लेकिन फिलॉसफी को जानने, कई बार क्या है कि वो थ्योरेटिकली हम समझ जाएं इस चीज को, एटलीस्ट कंसेप्शन शुड बी क्लियर इन अवर माइंड। कंसेप्शन इज, एक दिन ऐसे स्टेज पे पहुंचना है, आई एम डिपेंडेंट अपॉन कृष्णा ओनली, मैं कृष्ण के ऊपर निर्भर हूँ, ये कंसेप्शन क्लियर होना चाहिए। मेरे को इस स्टेज पे पहुंचना है किसी दिन। अभी मैं अगर जा रहा हूँ देवता के पास अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या देवी के पास, ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये भक्ति की उच्चतम स्थिति नहीं है मेरी। उच्च भक्ति की स्थिति तो ये होनी चाहिए कि जिसमें मेरा और कोई, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक डिवोटी माता जी थे, है अभी भी, उनकी बेटी का प्रॉब्लम, कुछ पेट का प्रॉब्लम हुआ, और वो पेट का प्रॉब्लम ये हुआ, उसको कुछ खिलाया नहीं जाता था, और अगर कुछ खाती थी तो एकदम से वो सारा का सारा मतलब कि लूज मोशन के रूप में चल जाता था। दिन प्रतिदिन सूखती जा रही थी, छोटी सी बच्ची। किसी ने बोला कि इसको कुछ तंत्र मंत्र हुआ है, किया हुआ है, ये इस तरह से। अब वो परेशान हुई, और परेशान हुई तो गई किसी के पास दिखाने, जो किसी ने सलाह दी। तो उन्होंने कहा कि इसको तो विष दे रखा है। विष, ये पहाड़ों में ऐसे चलता है, विष विष दे रखा है, मतलब विष, कोई खाने को पीने को लिए विष दिया, ये नहीं, मतलब कुछ उसके ऊपर प्रयोग किया हुआ है तंत्र मंत्र, जिससे कि उसका ये प्रॉब्लम। और उन्होंने बोला कि इसका 60% इसका विष का प्रभाव पड़ गया, और आप सही टाइम पे ले आए इसको, अभी तक भी इसको ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए थी। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ कुछ उपाय किया तंत्र मंत्र वाला। उसी दिन से भूख खुद से रोटी मांगने लगी। जो घर आते आते वो बच्ची, भूख लग रही है मम्मी से। तो उनकी मम्मी ने मुझे फोन किया और बोला, प्रभु जी, मैं इस चीज पे खरी नहीं उतर पाई, कृष्ण एक शरणम के ऊपर। और हम लोग वहां गए थे, और वहां जाके अभी ठीक होने लग गई है। अपने बारे में मैं चाहे सहन कर भी लूं, लेकिन बच्चे का दुख नहीं देखा जाता। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, आपने जो किया ठीक किया। उनकी भक्ति क्या होनी, वो परेशानी सारी इस चीज पे, और वो लड़की सच में सूख के कांटा हो गई थी। फिर मैंने उनको ये कहा कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, ठीक किया आपने, नो प्रॉब्लम। हाँ, इस स्टेज पे पहुंचना चाहिए कृष्ण एक शरणम। अगर ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें व्यक्ति अभी पूरी तरह से अभी है नहीं इस पोजीशन में, और उसके बाद वो भक्ति कुछ हो नहीं रही उनकी 4-5-6 दिनों से, बहुत परेशान है, और उनको लग रहा है कि कृष्ण से पूजा प्रार्थना करके देख लिए, नहीं सुन रहे कृष्ण। सामान्य तो, वैसे तो इस स्टेज पे व्यक्ति अगर होता है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर इस स्टेज पे थे, तो ही इज रेडी फॉर एनीथिंग। ही वांट्स दैट, ओके कृष्णा टेक केयर, आप जैसे सोचोगे वैसा करेंगे। और अगर कृष्ण के, इवन जो अगर हम किसी को दिखाते भी है तंत्र मंत्र करने वाले, जरूरी थोड़ी नहीं कि वो ठीक हो जाएगा, नहीं भी हो सकता। लेकिन पेरेंट्स, दे डू नॉट वांट एनी स्टोन अनटर्न, कोई उपाय खत्म रह ना जाए, सारे उपाय करे, कम से कम वो ठीक रहे, है ना। तो फिर मैंने बोला, अभी उस स्टेज में तो है नहीं भक्ति के, तो इसलिए अगर ऐसा किया भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने बोला, कृष्ण ने नहीं आपको बुद्धि दी होगी, दी कि वहां चले जाओ, ऐसे भी तो हो सकता है, कृष्ण ने बुद्धि दी, जाओ मेरे उस सर्वेंट के पास जाओ, ही विल, वो आपको ठीक कर देगा। इसलिए कई बार यहाँ पे बालाजी वो भूत प्रेत से परेशान थे, एक माता जी, रंजना माता जी। मैंने बोला जाके आप फलानी जगह डिवोटी से सुना है, वहां पे प्रॉब्लम ठीक होगी, वहां पे जाके ठीक करा लो।
वो सोचे कि प्रभु जी एक तरफ बोलते हैं कृष्ण एक शरणम, दूसरी तरफ बोल रहे जाओ वहां पे जाओ। वैद्य के पास जाते कि नहीं जाते? तो बोले कृष्ण एक शरणम, वैद्य के पास ही नहीं जाऊंगा। नहीं, वैद्य के पास जाना पड़ेगा ना। नहीं, कृष्ण एक शरणम क्या कि वैद्य के पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। डॉक्टर के पास जा रहे हैं लेकिन कृष्ण के ऊपर भरोसा करते हुए जा रहे हैं। नहीं, तो उसका काम ही वही है, दवाइयां देना। वैद्य का काम है ना दवाई देना। वो बोलेंगे नहीं कृष्णा, मैं तो आपके ऊपर निर्भर था। एक स्टोरी याद आई मुझे। एक बार एक शहर में पानी भर गया। पानी भर गया तो वो एक व्यक्ति था, वो ऊपर वाली मंजिल में आ गया। सब लोगों ने घर छोड़ना शुरू कर दिया। वो बड़ा आसक्त था अपने घर में, उसने घर नहीं छोड़ा। उसने वो नीचे वाली मंजिल वाला सामान ऊपर वाली मंजिल में ले आया। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से बोट्स आई, सबको, कोई फंसा है तो उसको निकालने के लिए, क्योंकि उस एरिया में बाढ़ बढ़ने की संभावना थी। तो उसने जब देखा कि सरकारी लोग भी आए, वो भी बोल रहे कि जान बचाओ आ जाओ, वो बोलते नहीं नहीं, मैं तो भगवान के ऊपर निर्भर हूँ, बस भगवान चाहे तो बचाए, नहीं तो मैं ये घर नहीं छोड़ रहा। असली बात तो ये थी कि वो घर के प्रति आसक्त था। फिर से बाढ़ का पानी वो भरा, वो तीसरी मंजिल पे आ गया। नहीं, तीसरी मंजिल नहीं, छत पे आ गया। उससे ऊपर छत थी तो गवर्नमेंट ने एक बार हेलीकॉप्टर दौड़ाया कि कोई है बचा हुआ, तो उसको हेलीकॉप्टर आया। तो हेलीकॉप्टर वालों ने बोला कि अभी पानी बढ़ जाएगा, तुम आ जाओ। वो बोलता नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो भगवान के ऊपर निर्भर हूँ, बस भगवान बचाएंगे मुझे। जब उसकी मृत्यु हुई तो वो बोलता है कि मेरे को पहले ये चीज का मेरे को उत्तर चाहिए। मैं जब पहली मंजिल में था, मैं आपके ऊपर निर्भर था, मैं फिर भी वहां से गया नहीं कि आप रक्षा करेंगे। दूसरी मंजिल में भी मैंने आपके ऊपर भरोसा किया, फिर भी मैं गया नहीं। तीसरी मंजिल में जब आया, फिर भी आपने मेरी रक्षा नहीं की, पानी ऊपर बढ़ गया, मैं डूब के मर गया। तो भगवान ने बोला कि पहली बार तेरे को एक व्यक्ति भेजा बुलाने के लिए, बचाने के लिए, फिर तूने माना नहीं। फिर दूसरी बार भेजा, फिर लास्ट में हेलीकॉप्टर भेजा, फिर भी नहीं तूने माना। तो अब भगवान इस तरह से इज ट्राइंग टू हेल्प कृष्ण। भगवान हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और somebody is saying नो नो। तो कोई बीमार, किसी को कुछ बीमारी हो जाए और वो बोले नहीं मैं तो भगवान के ऊपर निर्भर हूं, तो हमारी स्थिति पे भी विचार कर लेना चाहिए। आइदर सच में क्या हम इतने डिपेंडेंसी है हमारी कृष्ण के प्रति कि हम हर स्थिति में कृष्ण के ऊपर निर्भर है? अगर नहीं है तो ऐसी मूर्खता करके, जबरदस्ती करके अपना क्यों? देखो, जिसका पूरा फेथ है कृष्ण के ऊपर, उसने तो जहर भी पी लिया चरणामृत में मिला के, और पता था इसमें जहर है। कौन? मीरा। उनको पता था ना कि इन्होंने जहर मिलाया, लेकिन उन्होंने सोचा कि जैसा कृष्ण चाहे। शी वॉज रेडी फॉर द आउटकम कि मर जाए तो मर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का चरणों का जल इसमें डला है तो मैं इसको जरूर ग्रहण करूंगा, भले ही विष भी उसमें डला है। ऐसी स्थिति हमारी नहीं है ना अभी। जब नहीं है तो फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, तब थोड़ा सा कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा ये कंसेप्ट भी समझना चाहिए कि हमारे को ज्यादा डिपेंडेंसी ज्योतिषों के ऊपर, ज्यादा डिपेंडेंसी शनि पूजा, ये पूजा, वो पूजा नहीं करनी चाहिए। स्लोली स्लोली इसको कम करके कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ानी चाहिए। नहीं? क्लियर माता जी? तरुणा माता जी, इज इट क्लियर? लॉक तो नहीं है इसमें? लॉक है क्या? हाँ ठीक है, मैं अभी इसको अनम्यूट करूँ। अभी ठीक है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ऐसे ही सोचना चाहिए कि ये चिकित्सा एक डॉक्टर की जैसे लेना चाहिए प्रभु जी। अगर भगवान नहीं तो डॉक्टर को भी भेजा है प्रभु जी, ऐसे सोच के हमें कराना चाहिए। और अनटिल अनलेस मरने तक की नौबत नहीं आ रही, जैसे कि भूत वूत की बातें तो बहुत बड़ी बातें हैं प्रभु जी, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों के लिए तो हमें अपनी बेसिकली भक्ति बढ़ानी चाहिए प्रभु जी। यस, हमारे को ये सोचना चाहिए
हमारे को छोटी छोटी चीजों के लिए कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। हर चीज के लिए मतलब कि ये चीज पूरी हो जाए, बस कैसे भी पूरी हो जाए, मैं इस देवता की शरण में चले जाऊं, उस देवता की शरण में चले जाऊं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कभी बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, किसी का हेल्थ इश्यू आ रहा है, हेल्थ शरीर से ही तो भगवान का भजन कर पाएगा, तो वो इस समझ के साथ कि ये मैं शरीर की रक्षा करने के लिए अब इस शरीर से भगवान का भजन करूंगा। मान लो कोई ऐसी समस्या आ रही है जिससे बहुत ज्यादा विचलित है, कोशिश ये करनी चाहिए, अगर मांगे भी तो कृष्ण से मांगे, लेकिन लग रहा है कृष्ण से मांग रहे नहीं हो रहा है, और फिर अब जैसे वो माता जी को लग रहा था कि बच्चे को तो मरने नहीं दिया जा सकता, सामने सामने इतना दुबली पतली हो गई, तो फिर चली गई उसके पास जहाँ वो तंत्र मंत्र से इलाज करते हैं, उसने कर भी दिया और तो उसका फर्क भी पड़ना शुरू हुआ। तो ऐसा तंत्र मंत्र जो होता है उसका सच में असर तो होता है, लेकिन जो जो भगवान के भक्त होते हैं उनके ऊपर नहीं भी होता, उनके डिपेंड करता है हाउ मच फेथ ही हैज। और फिर जो जिनका स्ट्रांग फेथ होता है वो पूरी तरह से निर्भर होते हैं। मैं कृष्ण के ऊपर निर्भर हूँगा, दे आर रेडी फॉर द आउटकम। एक्चुअली अदर पीपल आर नॉट रेडी फॉर द आउटकम, तभी तो वो इधर उधर जा रहे हैं, है ना। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी वाज रेडी फॉर द आउटकम, जरा जरा क्या होगा, सारे परिवार के लोग मर जाएंगे, तो ठीक है, जैसे भी कृष्ण की इच्छा। तो कृष्ण भगवान ने एकदम से ठीक सारे परिवार के सदस्यों की रक्षा की उनके फेथ के आगे। जब हम हमारी पूरी निर्भरता कृष्ण के ऊपर होगी ना, तो हमको चिंता नहीं होगी अपनी रक्षा की, कृष्ण को चिंता होगी। जैसे कभी भी प्रहलाद महाराज ने ये प्रार्थना ही नहीं की कि हे भगवान मुझे आप इस मेरी जान की रक्षा करो, ये मेरे पिताजी मेरे जान लेने पे तुले हिरण्यकशिपु, लेकिन हर बार भगवान को ही चिंता होगी, भगवान जो है उनको बचा रहे। ऐसा जब स्ट्रांग फेथ हो जाता है, तो जब इतनी डिपेंडेंसी हो जाती है भगवान के ऊपर, तो भगवान खुद से रक्षा करते हैं। अभी हमारी डिपेंडेंसी नहीं, तो फिर हमको थोड़ा सा मतलब ठीक है, भक्ति करनी है, डिपेंडेंसी बढ़ानी है, लेकिन उसके लिए किसी चीज से विचलित हो रहे, भक्ति नहीं कर पा रहे, तो विचलित ना हो पाए तो ऐसा भी कुछ इलाज करना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतनी डिटेलिंग और इतने अच्छे से समझाने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किसी और का इस विषय में कुछ प्रश्न है? क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो हम बाद में करें। वी कैन टेक 3, 4, 5 मिनट्स। अगर आपको इस संबंध में जो अभी चर्चा हुई, इसमें आपको लग रहा है कि ये चीज पूछे। सोनल माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जैसे अगर हम कहीं दर्शनों के लिए कोई हमें प्रेरित कर रहा हो बार बार चलने के लिए, जैसे कि वैष्णो देवी कई, जैसे मैंने अभी बताया था, तो हमें क्या हमें जाना चाहिए या हमें नहीं जाना चाहिए? जैसे मेरे हस्बैंड जाते हैं, तो इसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर हम जाएं दर्शनों के लिए तो हम किस भाव से जाएं, और हमें जाना चाहिए कि हमें नहीं जाना चाहिए? हरे कृष्णा। देखिए, ये उत्तर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आप कितने पक्के हैं, और बाकी आप आपके घर में महाभारत तो नहीं होने वाली उससे, है ना। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, शुरू शुरू में जब मैं मेरे घर वालों को पता चला ये इस्कॉन से जुड़ गया, पता नहीं माला मुला करने लग गया, तो एक बार नवरात्रे आए, मैं घर में था, और घर वालों ने अष्टमी के दिन हमारे एक यहाँ पे देवी का मंदिर है, वहां जाने के लिए उन्होंने कहा कि चल तैयार हो जा, वहां मंदिर जाना है। अष्टमी के दिन जाते थे, पहले बचपन से मैं देख रहा था। तो मैंने बोला कि आप जाए आओ, आप दोनों जाए आओ, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा माला करने की सोच रहा हूँ आज। तो बोलते माला करने के लिए रोक रहा है तुझे कोई? रास्ते में माला करते हुए चल, गाड़ी में तो जा रहे थे अपने, तो मंदिर भी नहीं जाएगा, देवी के मंदिर भी नहीं जाएगा। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या सीख लिया इसने, पता नहीं किसके चक्रों में पड़ गया। वो देवी की कुल देवी के घर नहीं जाना चाहिए, उसके लिए मना करते हैं वो। मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसे कौन बोला, तो फिर क्यों नहीं चल रहा? तो मैंने बोला चलो फिर, मैं कब मना कर, चलो। तो मैं चला गया उनके साथ।
मैंने सोचा कल को मेरे को इनको अपनी बात मनवानी है, उनको भगवान कृष्ण के बारे में माला शुरू करवानी है। अभी मैं उनकी बात नहीं मानूंगा, वो भी नहीं मेरी बात मानेंगे कल को। वो भी ऐसे सोचेंगे कि ये क्या, पता नहीं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में फंस गए। इसलिए मैं वहां गया, माला जप करते हुए, हाथ में माला थी और तिलक लगा हुआ था मेरे, उसके बीच में उसने लाल सा तिलक लगा दिया, सो मैंने भी लगवा लिया अच्छे से। देवी से प्रार्थना भी कर ली, हे देवी मेरा कृष्ण भक्ति बनी रहे बस। उसके बाद उनको ये लगा कि इधर उधर जाता नहीं है देवी देवताओं के मंदिर में, लेकिन अपना काम बढ़िया से करता है। सुबह जल्दी भी उठता है, अपना बैठ के इतना पूजा नहीं करता था, पहले पूजा भी करता है। तो अगली बारी जब वो कभी नवरात्रे नहीं थे तब कभी बोलते थे मंदिर जा रहे हैं हम, चलना है तुझे? मैंने बोला नहीं नहीं आप जाया, तो अब वो जोर नहीं लगाते। तो चलो ठीक है, संतुष्ट है, ये कुछ कर रहा है, भक्ति भक्ति करता है। उसके बाद फिर अगले नवरात्रे आए, फिर उन्होंने बोला क्या प्लान है तुझे, चलना है? मैंने बोला वैसे आप जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा, मैं मेरे लिए भी प्रार्थना कर देना। तो उन्होंने जोर नहीं लगाया, चलो अच्छा ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं जोर लगाया था तो मैं चला गया था, है ना। तो इस तरह से पूरा माहौल देख के, अगर महाभारत हो रहा है घर में और आपकी भक्ति में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर ले। वैष्णो देवी वगैरह मेरे को, जब कभी मेरे को कोई बोलता है, मुझे लगता है अरे इससे अच्छा मैं वृंदावन ना जाऊं, इतना टाइम लगा के वहां करना क्या है, मतलब वहां वैष्णो देवी जाएंगे करें क्या, देवी से क्या मांग रहे हैं, मतलब ठीक है वहां पे सारे के सारे संसार के वो लोग, भगवान कृष्ण ने बोला है ना, श्रीमद् भागवतम में हमने पढ़ा ना, भौतिक इच्छा वाले लोग आएंगे और उनकी इच्छा पूरा करना। देवी तो वैसी प्रसन्न है उनसे जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेके ही आगे बढ़ेंगे, ऐसे आवश्यकता नहीं है इसमें स्पेशली देवी देवताओं के मंदिर जाने की जरूरत नहीं, जब समझ में आ जाए। अभी अगर पहले नहीं समझ में आया तो ठीक है, जाते रहो, तो आस्ते आस्ते और भक्ति करके और पक्के बन जाएंगे, तो फिर नहीं जाएंगे, फिर कृष्ण एक शरणम हो जाएंगे। नहीं जी प्रभु जी, प्रभु जी मेरा भी यही भाव है कि हम वहां पे न जाके वृंदावन जाएं और वहां पे दर्शन करें मंदिरों के, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा एक क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, तो अगर अगर इन केस जाएं भी तो वहां भी देवी माँ से हम भगवान कृष्ण की भक्ति ही मांगे, तो ये उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हाँ, अब भगवान अगर कृष्ण गए, अगर आपको लग रहा है कि कुछ हंगामा, अब ये यू आर द बेस्ट जज। कई बार ऐसा है कि उन जिस व्यक्ति ने बोला है उसको भक्ति में लाने के लिए भी उनकी बात कई बार मान लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और आप जैसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेंगे, आपका बाकी जगह जाने का मन ही नहीं करेगा, जी है ना। जी प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रजेश लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आज मैंने ये सुना तो कुछ तसल्ली हुई। एक माता अभी गई, मतलब माता जी हमारे साथ जो कीर्तन करती है वैष्णो देवी, तो वो कह रही कि माता जी मैं जाऊं कि नहीं, मैं जाऊं तो सही अपने घर वालों के साथ, पर आप माला ले जाओगी तो ज्यादा अच्छे दर्शन होंगे। तो मैंने बोला तो झूठ उनसे ऐसे, वो आके बड़ी खुश हो रही प्रभु जी, जो कह रही मैं माला करती तो मैं हारती भी नहीं थी। क्या मैं माला करती तो मैं माला करती, दर्शन करने में चढ़ाई जाती तो मैं हारती भी नहीं थी। आपने बहुत अच्छा किया, मुझे माला दे दी। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी बातों से याद आ रहा, मैं तो सोच रही कि मैंने झूठ बोल के कहा उनसे कि आप माला ले जाओगी तो ठीक ही रहोगी, आसान हो जाएगा, भगवान से भगवान का भजन तो होता जाएगा। सबका मंगल करने वाले हैं हर प्रकार से। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, हम इसको अभी यहीं पे विराम देंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मेहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप कवच लगा दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत